2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का सपा ने बनाया है एक बड़ा मास्टर प्लान। जानकारी होते ही विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। करहल में बाईपास मार्ग पर स्थित शिव रिसोर्ट के निकट एक प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने पहुंचे पीसीएफ चेयरमैन अंकुर यादव ने आशुतोष वर्कशॉप का फीता काटकर विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। फिर कार्यक्रम के आयोजकों ने फूल मालाओं से लाद गरबा पटका पहनाकर जमकर स्वागत सत्कार किया। बताते चले करहल पहुंचे पीसीएफ चेयरमैन अंकुर यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस बार सपा करो या मरो की स्थिति में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हर जिले में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का भी काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शिविरों में भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। विपक्ष के मुख्य चेहरे के सवाल पर बताया कि बाबा साहब की प्रक्रिया है और 2002 के बाद से चेहरे पर नहीं बल्कि विचारों और मुद्दे पर विकास कार्य को लेकर चुनाव लड़े जा रहे हैं। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले पार्टी हाईकमान के निर्देश का पालन किया जाएगा। वहीं 2024 में रूठों को मनाने का प्रयास जारी है। पार्टी हाईकमान का तरीका और काबिलियत है कि उन्हें मनाकर भी ले आते। मैनपुरी मॉडल की तरह पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। पीसीएफ चेयरमैन करहल पहुंचने पर जमकर स्वागत सत्कार हुआ, जिसके बाद पीसीएफ चेयरमैन अंकुर यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए 2024 के चुनाव को लड़ने का मास्टर प्लान भी बताया है। इसी के साथ अंकुर यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। भैया, आज जो चुनाव आने वाला 2024 का क्या तैयारी लेके जो है चल रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार विभिन्न जिलों में और लोकसभाओं में प्रशिक्षण शिविर रखकर समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत कर रही है और प्रयास यही किया जा रहा है कि संगठन के द्वारा देश और प्रदेश के अंदर एक संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सभी समाज को अनदेखा करते हुए आज इस देश को, इस प्रदेश को गड्ढे में डालने का काम किया है। और हमें निश्चित ही जो हमारों के शिविर हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उन सभी शिविरों में बहुत बड़ा जनसमूह और सभी समाज के लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। जनता चाह रही है कि विपक्ष का जो है मुख्य चेहरा कौन होगा? देखिए, मुख्य चेहरा ये व्यवस्था हमारे देश में बाबा साहब द्वारा दी गई थी जब संविधान बना था। उसके बाद आज ये व्यवस्था है कि जनता अपने सांसद को चुनती है, वो सांसद मिल के अपने नेतृत्व को चुनते हैं। उसके ऊपर एक व्यवस्था है। और आज से पूर्व में भी जब चुनाव हुए, कई चुनाव के अंदर हमारे पास चेहरे नहीं होते, तो वो तो ये अभी की जो राजनीति है 2002 के बाद की राजनीति है, उसमें एक चेहरे को लेकर लड़ाई शुरू हुई है। वरना विचारों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर और विकास के कार्यों के ऊपर सरकारें बनती थी और सरकारें बिगड़ती थी। चेहरों के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया। आपके भी चुनाव लड़ने की संभावना है? अभी देखिए, पार्टी का जो निर्देश होगा, हम लोग लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी ने जिस जिस जिले में या जिस जिस विधानसभा में या लोकसभा में हम लोगों को जिम्मेदारी दी, यहाँ खड़े जितने भी हमारे प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना समझ के मैनपुरी का जो उपचुनाव था, अपनी प्रतिष्ठा समझ के मैनपुरी के उपचुनाव में मेहनत की थी, उसका परिणाम मिला था। उसी तरीके से हम लोग प्रदेश के अंदर एक बार फिर से मेहनत कर रहे हैं। जो लोग पार्टी छोड़ के अन्य जगह चले गए, उनको लाने की क्या कवायद चल रही है? देखिए, हम लोग प्रयास यही करते हैं कि कहीं भी कोई भी मतभेद हो उनको ख़त्म किया जाए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हों, चाहे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या अलग अलग नेता हों। सभी लोग प्रयास ये करते हैं कि जो भी लोग किसी वजह से रुष्ट हुए उनको मनाकर अपने संग रखा जाए, क्योंकि विचारधारा एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं बदली जा सकती। विचारधारा समय लगता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग छोड़ के जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत कठिन निर्णय होता है जब वो छोड़ के जाते हैं। तो हम लोग जब मनाने पे जाते हैं तो निश्चित ही हमारे शीर्ष नेतृत्व की वो काबिलियत है, वो तरीका है कि अपने आप ही निश्चित ही जब गुस्सा जो रुष्ट होता है उसको मना के वापस भी घर वापसी भी करा लें। 2024 के लिए जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 2024 के लिए यही संदेश है कि आने वाला समय जो ये 2024 का चुनाव या करो या मरो की स्थिति सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, इस देश की जनता के लिए है। क्योंकि जो अधिकार हमको बाबा साहब जी द्वारा दिया गया था, इस देश ने हमको दिया था,
हम सबको समान का अधिकार दिया था, वो इस 24वें चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये वोट का अधिकार भी छीन लेंगे और हमारी आपकी पहचान भी खत्म हो जाएगी। ये तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम, कलेक्टर, एसएसपी, कप्तान जितने भी होते हैं, ये आज इसी वजह से डरते हैं कि आने वाले समय में 5 साल में एक बार यही जनता अपने नेतृत्व को, सरकार को चुनती है। इसी भय से जनता का काम होता है। जो ये डीएम कलेक्टर करते हैं, जो ये सुनवाई लगाते हैं, ये इसी वजह से लगाते हैं। लेकिन अगर ये सब प्रक्रिया भी खत्म हो गई तो ये भय भी खत्म हो जाएगा, इसलिए जनता की फिर कोई नहीं सुनेगा। इस अवसर पर प्रधान सोनू यादव, गुलशन यादव, पूर्व प्रधान हितेंद्र यादव, सुभाष चंद्र, आशुतोष यादव, पूर्व सभासद अफजाल खां, अवनीश यादव, बलराम, रामू यादव, अनिल कुमार, अवधेश कुमार, राहुल यादव, भूरे यादव, बबलू यादव, अरविंद यादव, नरेंद्र यादव, शैलू यादव, सौरभ यादव, सनोज यादव, ओमपाल अदनान समेत आज तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ।